हेलो स्टूडेंट्स, आज यूनिट फर्स्ट के जो यूनिट सेकंड है उसका जो वायरिंग डायग्राम यूनिट है उसमें फैन सर्किट, स्विच बोर्ड, कंट्रोल फैन सर्किट देख पढ़ेंगे। साथ ही साथ लास्ट जो क्लास थी उसका जो कॉरिडोर लाइटनिंग था उसका एक ओपन कॉरिडोर लाइटनिंग का टॉपिक रह गया है। ठीक है, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम फैन सर्किट, स्विच बोर्ड, कंट्रोल सर्किट को इसको कंप्लीट करेंगे। आज की ये क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी क्लास रखेंगे। ठीक है, आराम से पढ़िए। तो जो ओपन कॉरिडोर लाइटनिंग, लास्ट क्लास में हमने क्लोज कॉरिडोर लाइटिंग पढ़ी थी, अब हम ओपन कॉरिडोर लाइटिंग पढ़ेंगे। और ओपन कॉरिडोर लाइटनिंग में क्या कि जो ओपन कॉरिडोर लाइटनिंग है, 3 पॉइंट लगे होते हैं। अभी जो डायग्राम में हम बताएंगे, जैसे क्लोज में भी 3 पॉइंट थे, इसमें भी 3 पॉइंट है। इस कॉरिडोर किसी भी प्रवेश द्वार से किया जा सकता है। उसमें कहते हैं जिस प्रवेश द्वार से आप जाओगे उसी से वापस आओगे, तो होता था सेम वो होता था। लेकिन इसमें किसी प्रवेश द्वार से प्रवेश किया जा सकता था, उसी सिरे के अथवा दूसरी ओर से वापस आया जा सकता है। मतलब कि कहीं से भी एंट्री करो, कहीं से भी आप एग्जिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ की लाइटनिंग व्यवस्था प्रवेश व निकास की किसी भी शर्त से स्वतंत्र होती है। इसके लिए लाइटनिंग व्यवस्था हेतु इलेक्ट्रिकल सर्किट योजना जो हम बताएंगे वो होगी। क्लियर? तो ये जो ओपन सर्किट लाइटिंग, ओपन का मतलब भी ओपनली कहीं से भी जा सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो। तो इसमें सेम आपको वैसे ही सर्किट बनाएंगे, बताएंगे आपको। सही है, एक लाइट L1 लाइट है, L2 लाइट है और L3 लाइट है। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। सही है, और एक और ले लो, स्विच 4। ओके, तो इसमें आप देखो 3 लाइट है और ज्यादा से जगह स्विच, 4 स्विच है। आप यहाँ से आप कहीं से भी जा सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो। इसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बुक में हम आपको दिखाएं तो बुक में इसकी जो व्यवस्था है वो इस प्रकार है। देखो, ये सिमेट्रिक डायग्राम है, ये मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम है, और ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम है। तो इसको आप थोड़ा देखिए आराम से। अब आपको हम नेट के थ्रू क्या होता है वो हम आपको एक बार दिखा दें। ये है आपका ओपन कॉरिडोर। क्या है? ये ओपन कॉरिडोर है, यहाँ आप कहीं से भी कैसे पॉइंट से आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, एरिया क्या है, पूरा ओपन है जगह। देखो, सही है, आपको इसमें ज्यादा दिक्कत ना हो। ये देखो, है ना, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, क्लियर? तो ये क्लोज और ओपन कॉरिडोर दोनों की हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैन सर्किट। क्या है? फैन सर्किट। फैन सर्किट आपने देखा होगा, जैसे कि हम आपको एक सिमेट्रिक डायग्राम में फैन सर्किट, वैसे आपके सभी के घर में फैन है। हम मेरे ऊपर भी फैन चल ही रहा है।
ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट जिनके द्वारा पंखों मतलब छत के सीलिंग फैन है क्या ऑपरेशन की व्यवस्था की जाती है, पंखा सर्किट या फैन सर्किट कहलाती है। पंखा व्यवस्था में स्विच, स्पीड रेगुलेटर तथा तो पंखा सीरीज क्रम में कनेक्ट होते हैं। इसके लिए योजना चित्र निम्न प्रकार है। अब देखो, पहले तो आपको एक स्विच चाहिए, एक फैन चाहिए, सही है। एक आपने लो स्विच ले लिया, साथ में एक क्या चाहिए, रेगुलेटर चाहिए, स्पीड का रेगुलेटर, ऐसे बना लो। और साथ में एक पंखा बना लो। पंखा कैसे होता है, ऐसा होता है, सही है। अब ये 200 230 से 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है, क्लियर। अगर ये ओपन है तो नहीं चलेगा, क्लोज जैसे हुआ ये चलेगा। कितनी स्पीड से चलेगा, जितना हमारा ये रेगुलेटर है 1 2 3 4, हम इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, सही है, रेगुलेट करेंगे, स्पीड रेगुलेट होगी इसकी। ये एक हो गया सिमेट्रिक डायग्राम। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखो कि आपको जो मल्टी लाइन का है, इस बुक में भी आपको दिखा रहे हैं, सही है। अब मैं आपको कुछ चीजें ओपनली दिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फैन सर्किट, सर्किट डायग्राम। अब ये आपके घर में है लगा हुआ, सही है। ये आपके घर में पंखा है, ये स्विच है और ये रेगुलेटर है। तो सप्लाई गई फेज आपको पहले स्विच में आया जैसे मैंने बनाया, फिर किस में आया, रेगुलेटर में, उसके सीरीज में लगा हुआ, उसी के सीरीज में पंखा लगा हुआ है और न्यूट्रल से कनेक्ट है। अगर हम वैसे देखें तो ये देखो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कैपेसिटर स्टार्ट का है नहीं है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है जिसमें सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है और स्विच लगा हुआ है, क्लियर। ये रनिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, दिस इज स्टार्टिंग वाइंडिंग, दिस इज रनिंग वाइंडिंग, सही है। स्विच के थ्रू है, स्विच के थ्रू स्पीड कंट्रोल कराएंगे, क्लियर। तो फैन सर्किट मैंने आपको दिखाया, क्या था कि एक जो पंखा था, ये हमारा पंखा यहाँ लटका हुआ है, इसमें दो कनेक्शन, एक न्यूट्रल का तार आना, एक फेज का आना। फेज का जो तार आया वो कहां से आया, रेगुलेटर से, सही है। रेगुलेटर में जो तार आया वो कहां से आया, स्विच से। और जो स्विच में तार आया वो कहां से आया, मेन सप्लाई से, फेज। और ये जो न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल गया था, सही है। ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका फेज हो गया, सब यहाँ कनेक्ट हुई, यहाँ स्विच आपने ऑन ऑफ किया, रेगुलेटर में गया, रेगुलेटर में ये आपका लगा हुआ 1 2 3 4, आपने रेगुलेट किया कितनी स्पीड से, और पंखा उतनी ही स्पीड से घूमने लगेगा, सही है। ये आपका फैन सर्किट के बारे में हो गया। नेक्स्ट आपका है स्विच बोर्ड कंट्रोल लाइट फैन सर्किट। मतलब कह रहे हैं कि स्विच बोर्ड कंट्रोल लाइट पंखा सर्किट, मतलब इसमें लाइट भी है पंखा भी है, सही है। हमारे क्लास में कुछ बहुत बच्चे हैं जो इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, सेकेंड ईयर में, मान लो मोहित है, प्रताप साहब है,
थोड़ा अंश है, 2-3 बच्चे और हैं जो बहुत अच्छे से ये काम जानते हैं, ठीक है, तो उनको शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये टोटल वही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको को बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने पड़े, बहुत मज़े से प्रैक्टिकल करने वाला ये सब्जेक्ट है, सही है। तो इसके बारे में जो लिखा हुआ है कुछ आपको थ्योरी पढ़ के सुनाते हैं। एक ही कक्ष हेतु लाइट पंखा व्यवस्था का कंट्रोल सामान्यतः एक ही स्थान पर एक बोर्ड पे किया जाता है, जैसा कि आपने अपने घर में अपने क्लासरूम में देखा था। एक ही स्विच बोर्ड पे क्या लगाया था, पंखे का स्विच, लाइट का स्विच, सही है। साथ में उसमें रेगुलेटर भी लगाया जाता है। बोर्ड पे किया जाता है जो स्विच बोर्ड कहलाता है। माने एक कक्ष में एक पंखा एक लाइट है, 0.5 एम्पीयर की सर्किट व्यवस्था है। इसके लिए सर्किट व्यवस्था योजना बताई गई है, उसको करना है। अब देखते हैं कैसी योजनाएं हैं, ठीक है। एक फैन एक लाइट की व्यवस्था है और सिंगल लाइन के थ्रू है, ठीक। तो अब देखते हैं कि मान लो एक लाइट फैन की व्यवस्था कैसी हो सकती है किसी के घर में। लाइट फैन, एक बल्ब होगा और एक पंखा होगा, उसकी व्यवस्था करनी है, सही है। तो कौन सा एप्रोप्रिएट ज्यादा रहेगा, ये देखो। कोई सा भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डिमर स्विच बार इन डायग्राम टू ए फैन एंड लाइट किट, सही है। ये आप देख लो, साथ साथ ये भी देख लो। ये देखो, ये आपको और अच्छे से ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ये पूरी तरीके से वायरिंग की गई है। फैन, स्विच और फैन लाइट कंट्रोल लगाया गया है, ठीक है। ये पावर सोर्स मिल रहा है, फैन है, लाइट है। तो इस प्रकार के जो सर्किट हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब जो यहाँ पे बना हुआ है वो सर्किट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, जो सिमेटिक डायग्राम में बना हुआ है। और इस सिमेटिक वाला ही आप बना के आ जाना, कोई ऐसे बात नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना होगा तब आप क्या करोगे, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 ऐसे हो गए, ठीक। यहाँ पे फैन, यहाँ पे लाइट फैन जो कंट्रोल वाला है ना, वो, और साथ में यहाँ पे ये रेगुलेटर और उसके नीचे पंखा, तीनों का सबका न्यूट्रल कॉमन है। और ये आपका हो गया 230 का फेज 50 हर्ट्ज, सही है। ये कंट्रोल का है और ये लाइट का फैन का है, ये लाइट है और ये फैन लाइट कंट्रोल स्विच, सही है। तो आपको इस प्रकार से वहाँ पे बना के आना है। लिखना जो मैंने बोला है वो आपको लिखना है, ज़्यादा ज़्यादा उसमें लिखना भी नहीं है आपको, लेकिन फिगर
हर एक के लिए बनाना होगा आपको डायग्राम, उस शीट पे भी फिगर बनाना होगा और कॉपी में भी आपको बनाना होगा। क्लियर। और इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है अलार्म, घंटी तथा अलार्म सर्किट के बार डायग्राम। जो वायरिंग डायग्राम और बेल, घंटी एंड अलार्म सर्किट। सही है, अलार्म सर्किट और घंटी का आपको बार डायग्राम बनाना है। सही है, आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में जो हमने बताया वही होगा, और सभी के सभी क्लास को देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी शेयर करें, अपनी अटेंडेंस देते रहें। बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। सही है, और कोई रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखा, कभी किसी का मन होगा उसने लिख दिया, नहीं तो नहीं लिखा, ऐसे ही चल रहा है पूरा। तो अच्छे से आप लिखिए, करिए अपना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।